अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ का डिटेल्ड पोस्टमार्टम करेंगे। हम सब ने देखा कि पीएसओ का स्टॉक प्राइस 52 वीक हाई 506.75 रुपीज से गिरकर 70 रुपीज के लेवल्स को टेस्ट कर रहा है कि इन्वेस्टर्स परेशान हैं कि क्या ये मजीद नीचे जाएगा या फिर यह वैल्यू बाय का परफेक्ट टाइम है। इस वीडियो में हम मैसिव प्राइस डिक्रीज की असली वजह, कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ और फ्यूचर कैटलिस्ट्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। प्राइस गिरने की सबसे बड़ी इमीडिएट वजह सेकंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2026 के रिजल्ट्स थे। अनकंसोलिडेटेड प्रॉफिट 62% ड्रॉप होकर सिर्फ 2.7 बिलियन रुपीस रह गया, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी कम था। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस दिसंबर 2025 में 4 ईयर लो पर आ गए थे, जिसकी वजह से पीएसओ को भारी इन्वेंट्री लॉसेस उठाने पड़े। इसके अलावा लिक्विडिटी का मसला काफी बढ़ गया है। पीआईए प्राइवेटाइजेशन के बावजूद पीएसओ के 13.15 बिलियन रुपीस रिसीवेबल्स अभी तक अनसेटल्ड हैं। इस्लामाबाद में एक रियल एस्टेट एसेट ट्रांसफर होना था, जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज का शिकार है। इन्वेस्टर्स को डर है कि पीएसओ इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का कैजुअलिटी बन सकता है। लेकिन क्या कंपनी वीक हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। पीएसओ का फंडामेंटल कोर अब भी बहुत स्ट्रांग है। एविएशन सेगमेंट में इनका 99% मार्केट शेयर है और व्हाइट ऑयल में ये 42.2% शेयर के साथ मार्केट लीडर हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ड्रॉप होने के बावजूद पीएसओ ने अपना फाइनेंस कॉस्ट 41% कम किया है, जो 9.2 बिलियन रुपीस से गिरकर 11.4 बिलियन रुपीस पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो दिखाती है कि कंपनी अपने डेट और वर्किंग कैपिटल को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। मजीद ये कि एलपीजी सेल्स ने 28.5 केएमटी का रिकॉर्ड बनाया है, जो 3.6% का इजाफा है। कंपनी का रिकवरी रेशियो 102% तक पहुंच चुका है। फ्यूचर सेंटिमेंट के लिए 3 बड़े कैटलिस्ट्स लाइंड अप हैं। पहला है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पीआरएल अपग्रेड। पीएसओ इसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर है और ये प्रोजेक्ट रिफाइनरी कैपेसिटी को 100,000 बैरल्स पर डे तक ले जाएगा। दूसरा बड़ा फैक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेशनल ईवी पॉलिसी 2025 टू 2030 के मुताबिक 3000 चार्जिंग स्टेशंस लगाने का प्लान है और पीएसओ इस ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में लीड ले रहा है। तीसरा माइलस्टोन व्हाइट ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट की फेडरल कैबिनेट रैटिफिकेशन है, जो सप्लाई चेन एफिशिएंसी को मजीद बेहतर करेगी। इनके वाइब कन्वीनियंस स्टोर्स और कैफेज भी रेवेन्यू में इजाफा कर रहे हैं। सबसे बड़ी उम्मीद 1.22 ट्रिलियन रुपीस पावर सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन एग्रीमेंट है। आरिफ हबीब लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये प्लान सही इंप्लीमेंट होता है तो पीएसओ की वैल्यूएशन में 100 रुपीस पर शेयर तक का इंपैक्ट पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी है और फर्स्ट ट्रांच रिसीव हो चुकी है। टेक्निकली स्टॉक एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग सेल और ओवरसोल्ड जोन में है विद एन आरएसआई ऑफ 27.3। ये प्राइस लेवल एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है, क्योंकि टारगेट प्राइसेस अब भी 645 रुपीस तक सेट हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म है, मगर पीएसओ का लॉन्ग टर्म रोडमैप ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा है। I believe this presents golden opportunity for long-term accumulation. If you have liked my analysis, please don't forget to hit like and subscribe button so that you may see insightful analysis on other stocks. Thank you for watching. Allah Hafiz.